हर धर्म में एक बात कॉमन होती है, जब इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है, जब समस्याओं से घिरा होता है, जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो भगवान के पास जाता है। लेकिन सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां हजारों लोग सिर्फ एक ही वजह से आते हैं, भगवान श्री राम पर अपनी आस्था जताने के लिए। कोई 10 रुपए डालता है, कोई 100 रुपए, तो कोई हजारों रुपए, तो कोई अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई का एक हिस्सा। और हर नोट के साथ सबकी अपनी अपनी मिन्नतें होती हैं, सबकी अपनी अपनी दुआएं होती है। लेकिन फिर पता चलता है दोस्तों कि इसी दान पात्र से पैसे गायब होने लगे। कुछ चंद लोग इस पैसों को चोरी कर करके अपनी जीवनमर्रा को चलाने लगे, तो फिर आपका रिएक्शन कैसा होगा? चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। जब केंद्र की सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, केंद्र की सरकार के निर्देश पर ही केंद्र सरकार के अफसर और उनके कार्यकर्ता इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, और उसी से संबद्ध जब उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो जो चोरी करने वाले हैं वही जांच करने वाले हैं। कैसे निर्णय होगा, कैसे इसमें स्पष्टता है? यानी कि दोस्तों, जो हजारों करोड़ों लोग अपनी अपनी आस्था से मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे को अगर कुछ चंद लोग चोरी करके और अपनी प्रॉपर्टी बनाने लगे और ऐसे उड़ाने लगे, तो इस पर आप क्या कहोगे? क्या आप इसे लाखों करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कहेंगे? क्या इसे विश्वासघात नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे देश का एक सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या का श्री राम मंदिर, जहां पर कि हर रोज हजारों लाखों लोग अपनी श्रद्धा से पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। और उस मंदिर में जब चंदा चोरी की खबरें आती है दोस्तों, तो पूरा देश हिल जाता है। चंपत राय के बारे में हमको ज्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। वो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक एक पाई का हिसाब पक्का रखता होगा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए, और ये चंदा चोरी हजारों लाखों का नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ का होता है, जिसके बाद से चंदा चोरी को लेकर के SIT बनाई जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, CCTV फुटेज देखे जाते हैं और धीरे धीरे सारा सच सामने आने लगता है। इसी मंदिर के भीतर एक ऐसा किरदार समानांतर सत्ता चला रहा था, जो न ट्रस्ट का सदस्य था और न ही कोई आधिकारिक कर्मचारी। SIT की जांच में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक राम मंदिर प्रबंधन में टिन्नू यादव का जबरदस्त दबदबा और रुतबा कायम था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस चोरी में जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, क्या इतने बड़े पैमाने पर चंदा चोरी के मामले में सिर्फ वही लोग जिम्मेदार हैं, या फिर इसके पीछे कुछ बड़े नाम भी हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक इस मामले में हमने और आपने जो भी खबरें सुनी हैं और जो भी बातें सामने निकल कर आई हैं और जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, क्या सिर्फ इतना ही सच है, या फिर इसके पीछे कुछ बड़े नाम भी हैं, जिसको कि कुछ लोगों को आगे करके उस बड़े नाम को छिपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। दोस्तों, अगर पब्लिक रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर में आने वाले दान की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए डोनेशन की काउंटिंग, स्टोरेज और अकाउंटिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया बनाई गई थी। इस प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ की जिम्मेदारी और रिकॉर्ड को रखने को लेकर सब कुछ शामिल था। और शुरू से लेकर अंत तक इन सारी प्रक्रियाओं को बनाने में, स्थापित करने में, इन सबकी देखरेख में और ट्रस्ट बनाने में, इन सबके देखरेख में हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अहम भूमिका में थे। अब एक पल के लिए आप यहाँ पर सोच के देखो कि जिस मंदिर के संरक्षण में खुद प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री खड़े हों, उस मंदिर में अगर इतने बड़े पैमाने पर चोरी का मामला सामने निकल कर आएगा, तो कहीं न कहीं ये करोड़ों लोगों की आस्था पर एक विश्वासघात है कि नहीं? और जब राम मंदिर में हुए इतने बड़े चढ़ावा चोरी का मामला टूर पकड़ा और लोगों में इसकी बात फैलने लगी और लोगों में इसका विरोध होने लगा, तो यहाँ पर सरकार खुद SIT बनाकर इसकी जांच शुरू कर देती है। अब एक पल के लिए आप यहाँ पर सोच के देखिए कि जिस राम मंदिर का निरीक्षण खुद सरकार कर रही हो, जिस राम मंदिर में रहने वाले कर्मचारी और काम करने वाले कर्मचारी और जितने सारे स्टाफ्स हैं और जितने सारे ट्रस्ट हैं, उसकी जब निगरानी खुद सरकार कर रही है और उसका देखरेख सरकार कर रही है, तो फिर इस मंदिर में अगर चोरी होती है तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कर पाएगी? या फिर जो जांच आपको दिखाई जा रही है, या फिर जो अब तक मामला सामने आया है, जिन लोगों का नाम इसमें सामने आया है, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या सिर्फ वही लोग असल में जिम्मेदार हैं? लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है, कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी? क्योंकि गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि मंदिर में जो एक स्टाफ है, जो एक कर्मचारी है, जिसकी सैलरी 14,000, 15,000, 18,000 रुपए है, क्या वो सैकड़ों करोड़ों रुपए का गमन कर सकता है, वो भी उस मंदिर में जिस मंदिर का निरीक्षण खुद सरकार कर रही हो? हालांकि अभी तक जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है और जिन लोगों के ऊपर आरोप है, उनके यहाँ से सिर्फ लाखों में ही पैसे बरामद करे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो चोरी का पैसा है वो सैकड़ों करोड़ों रुपए का है।
और यही वजह है कि पब्लिक और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं और मुद्दा बना रहे हैं कि राम मंदिर में हुए इतने बड़े पैमाने पर चोरी के पीछे जिन लोगों का नाम अभी तक दर्ज किया गया है, जिन लोगों का नाम सामने निकल कर आया है, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, ये सिर्फ छोटी मछली है और इसके पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती। केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। श्री राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी में सिर्फ पैसे का ही गमन नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि वहां पर लोगों के द्वारा चढ़ाया गया हुआ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ लूट लिया गया है। और अगर हम इन सारी चीजों को मिला दे तो जो पूरी चोरी की वैल्यूएशन है वो हजारों करोड़ों रुपए तक जा सकती है। अब आप यहाँ पर सोच के देखो कि जिन लोगों का नाम सामने आया है, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई है, जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या वो हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ चंद लोग गमन कर सकते हैं? सुनो तो, ऐसा है कि जब ये चोरी हो गई तो आदित्यनाथ जी आए अयोध्या और उन्होंने आप लोगों के सामने खड़े होकर के कहा कि मैंने एसआईटी बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों ने खूब चलाया, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। तो आप लोगों ने सोचा कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध, पानी का पानी, कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध, पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। आप ध्यान भटका रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। सवाल ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी कहाँ है, वो बताओ। ये ध्यान मत भटकाओ। दोस्तों, राम मंदिर में हुई ये चोरी सिर्फ एक नॉर्मल चोरी नहीं है, सिर्फ पैसे का गमन नहीं है, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, अपनी क्षमता के हिसाब से हर एक मंदिर जाता है और अपना 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई हजारों लाखों रुपए अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोग वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। और उन चढ़ावे के साथ साथ उनका अपना एक इमोशंस होता है, अपनी मिन्नतें होती हैं। और जब इस मिन्नतों के साथ, इस चढ़ावे के साथ इस तरह का गमन सामने आता है तो कहीं न कहीं ये करोड़ों लोगों के दिलों को चोट पहुंचाता है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी भी जांच जारी है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चली रही है। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन सच में दूध का दूध और पानी का पानी कर पाती है, क्या सब कुछ सामने सच निकल कर आ पाता है या फिर चीजों को दबा दिया जाता है। क्योंकि जितने रुपयों का और जितने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का गमन हुआ है, क्या सारी चीजें रिकवर हो पाती है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को लेकर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।